अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे में अवैध मीट का कारोबार करने की शिकायत करना एक हिंदू परिवार को महंगा पड़ गया, जहां उसके घर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। न्याय न मिलने पर अब परिवार गांव से पलायन करने की बात कह रहा है। बता दें कि अमरोहा के गजरौला कस्बे अंतर्गत मोहल्ला अतरपुरा के रहने वाले हिंदू परिवार आयुष अग्रवाल ने पलायन की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि गैर संप्रदाय के पड़ोसी फरमान के अवैध मीट के काम की शिकायत उन्होंने कई बार की है। उन्होंने बताया है कि समाजवादी सरकार के समय से उनका झगड़ा चला आ रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने पहले भी उनके साथ मारपीट की है और अब मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला कर दिया है, उनका सामान तोड़ दिया, जिसकी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस मामले में आयुष अग्रवाल ने और उसके परिवार ने तंग आकर पलायन की चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री से लेकर कई अधिकारियों को ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद डीएम उमेश मिश्रा ने मामले की जांच के लिए एसडीएम धनोरा और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा। मामला गंभीर होने की वजह से आला अधिकारी इस मामले में पर्दा डालते नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है, बात हो चुकी है, कोई पलायन नहीं होगा। मामला ये है कि मेरे जो बराबर में ये है फरमान सिद्दीकी, ये मीट व्यापारी था और इन्हें मीट की दुकानें करी हैं सपा सरकार में। तो हम इसका निरंतर विरोध करते आ रहे हैं, जिसके एवज में समाजवादी सरकार में कई बार मोहल्ले के मुस्लिम और हिंदू लोगों के थ्रू सहयोग से हमसे लड़ाई झगड़े करें ताकि हम ये मीट की दुकान यहाँ से बंद ना कराएं। उसके एवज में रंजिश हम पर कई बार जानलेवा हमला किया है, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कारणवश हमसे रंजिश मानता आ रहा है और निरंतर इसी बात को लेकर झगड़ा करता रहा ताकि हमें से जगह छोड़कर भाग जाए। तो अच्छा, कल क्या हुआ जो आपने आज बोर्ड लगाया है जो पलायन का? कल देखिए हम अपने घर पर बैठे थे, अचानक इसके पुत्रों ने और इन्होंने हमला करा और हमारे घर पर अचानक हमला करा रोही की रोड से। जहां हमने अपने कैमरे में देखा इनकी चिल्लाने की आवाज़ आई, तो हमने कैमरे में देखा तो ये लोग हमारे गेट को तोड़ रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अंदर आने की, ताकि हम पे जान माल से जिस तरीके से हम पे हमला कर सकें, मार सकें, इस उद्देश्य हम पे हमला कर रहे थे। अच्छा, आप लोग उस समय कहाँ पर थे? हम लोग सब अपने घर में थे, मेरी माता जी इस कमरे में थी और मेरे पापा और हम सब उस कमरे में थे। कितने लोग थे जिन्होंने मतलब मकान में तोड़फोड़ की? ये इनका 3 लड़के थे इसका, और ये खुद फरमान था और इसकी वाइफ थी। और जितने मोहल्ले के लोग थे वो खुलेआम देख रहे थे, जिसके वीडियो के साक्ष्य मैं आपको प्रस्तुत अभी कर दूंगा। जी, नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने मेरी स्कूटी पूरी डैमेज कर दी है, मेरा गेट पर इनके टेंट पड़े हुए हैं, गेट तोड़ दिया है, ये जाली वाली ये तोड़ दी है इन्होंने, साइकिल तोड़ दी। पुलिस को इस बारे में आपने तहरीर वगैरह? हाँ जी, पुलिस को हमने शाम 6 बजे। तो क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई पुलिस ने हमें अभी तो कुछ नहीं बताया है। हमें ट्विटर के माध्यम से एसपी के थ्रू पता चला है कि इन पे 3 धाराओं में मुकदमा किया है और इन्हें जेल भेजा नहीं भेजा हमें अभी तक कोई बताया नहीं गया है, कोई हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। सर, मकान के आगे पलायन बोर्ड लगाने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है हमारा कि हम इस डर और भय के माहौल में यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है फरमान सिद्दीकी, इसने कई बार हमसे झगड़ा कर लिया है, कई बार लड़ाई झगड़ा और जानलेवा हमला हम पे किया जा चुका है। बिल्कुल ये हद हो गई है कि हत्या की तक की कोशिश कर ली गई हमारे साथ। वजह क्या है हत्या, मतलब जो ये हमला? सर, वजह ये है कि हमने बराबर में चल रही अवैध मीट की शॉप्स, अवैध शराब की शॉप्स, अवैध जच्चा बच्चा केंद्र और भी न जाने कितने इनके अवैध काम बंद कराने की कोशिश की और अवैध काम इनके बंद करवाए। लेकिन उस काम को कराने के लिए पूरे मेरी 3 से 4 साल की मेहनत लगी। डीएम सर से लेके एसडीएम सर से लेके सीओ एसपी सबके यहाँ मैंने गुहार लगाई है, तब जाके वो अवैध मीट की शॉप बंद हुई। उसी बात से रंजिशन रखता है हमसे और उसी बात की चिढ़ करके हमसे कभी भी झगड़ा कर। अच्छा, कल क्या हुआ जो इन्होंने मारपीट किया? वीडियो सर, जब कल कुछ हुआ उस वक्त सर मैं सो रही थी और जब मेरे घर पे मेरे सोने के समय पे नींद में मुझे आवाज़ें सुनाई दी हैं बहुत तेज़ तेज़, तो मैं घबरा के उठी और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, मेरे भैया, मेरे बहन, मेरी मम्मी पापा किधर हैं, तो मैंने देखा कि सब लोग घर में हैं, तो फिर बाहर कौन, मैंने कैमरे में देखा तो ये लोग सर हमारा गेट तोड़ के कोशिश कर रहे थे कि गेट तोड़ के अंदर आ जाए। अच्छा, और सर इनके हाथ में बड़ी बड़ी लोहे की रोड थी। कुछ तोड़फोड़ भी की इन्होंने? सर तोड़फोड़ की है सर, पूरा मेरा क्या बोलते हैं स्कूटी बाहर खड़ी थी वो पूरी डैमेज कर दी है, मेरी साइकिल खड़ी थी वो डैमेज की है, मेरे घर का गेट और खिड़की और सर क्या बोलते हैं दीवारों में तक होल कर दिए गए। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने सर अभी हमसे सिर्फ तहरीर ली थी, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि मुझे ट्विटर के माध्यम से ये पता चला कि इन्होंने धारा 147 और धारा 427 और धारा 506 के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। जो प्लान वाला मामला है आपने जांच भी करी, क्या मामला है? और जो सीओ साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि कोई ऐसा ट्वीट हुआ है, तो उसी को देखना है तो क्या समस्या है जी, बातचीत करके समझने का प्रयास किया गया क्या है।
तो अभी क्या लगा यहाँ इतनी देर से? एक दूसरे को नीचा दिखाने का ज़्यादा लग रहा है और क्योंकि एक पक्ष थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप का है, उसकी एक्टिविटी के नाते उसके प्रति नाराज़गी कुछ लोगों में बढ़ गई, लेकिन दूसरे लोग उसको कानूनी तरीके से न लेकर खुद ही हमलावर हो गए, तो शायद इसलिए दिक्कत हो रही है जो मुझे लगता है प्रथम दृष्टि। बाकी तो जांच से पता चलेगा बाकी चीज़ें क्या है। अब परिवार प्लान करने को अभी भी कह रहा था, ऐसे में क्या करेगा प्रशासन? परिवार प्लान नहीं करेगा, उसको समझाया गया है परिवार सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा के लिए SHO को, क्षेत्र अधिकारी को कहा गया व्यवस्था बनाए। एक ही परिवार के लिए पूरा मोहल्ला खिलाफ है, ऐसे में अब ये तो जांच का विषय है, क्यों है ऐसा। अमरोहा से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट।